मेरे चैनल ज्ञानवर्धन में आपका स्वागत है। मैं कबीरदास जी के उन दोहों के बारे में बताऊंगा आपको जो गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। बलिहारी गुरु आपने घोहाणी के बार, जिन भानिस्ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु यदि हो तो उसकी कृपा से शीश देवत्व में रूपांतरण हो जाता है। कबीर की यही स्थिति है कि वे सदगुरु से तपाकर ईश्वर रूपी एक प्राण दो शरीर हो गए हैं। अर्थात सदगुरु के प्रति श्रद्धा समर्पित की जाए तो सदगुरु भी शिष्य अपनी महानता उड़ेल देता है। ना गुरु मिलिया न शीश भया, लालच खेला डाव, दोनों बड़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। संत कबीरदास जी कहते हैं कि झूठ गुरु के मिलने से और जिज्ञासा रहित झूठे शिष्य के होने से दोनों ही पतन का शिकार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे का शोषण करते हैं तथा भवसागर में डूब जाते हैं। अर्थात यदि सच्चा गुरु हो और सच्चा शिष्य कभी अपेक्षित लाभ हो पाता है। सतगुर हमसू रीझ कर एक कहावा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु की कृपा से ऐसी प्रेम रस की वर्षा होती है कि शिष्य उस प्रेम रस में भीग जाता है। उसके रोम रोम में ईश्वर का प्रेम समा जाता है। अर्थात सदगुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रेम का रस मिलता है। कबीर सतगुरु ना मिलिया, रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहर करी, धरि धरि मांगे भीस। कबीरदास जी कहते हैं कि समर्थ गुरु ही शिष्य को सच्चा सन्यासी बना सकता है। यदि किसी को सदगुरु नहीं मिला तो वह न घर का रहता है और न घाट का, क्योंकि सही मार्गदर्शन के अभाव में वह स्वांग भरकर भीख मांगने वाला भिखारी बनकर रह जाता है। अर्थात आध्यात्मिक प्रगति के लिए सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि लोक परंपरा और वेद को पढ़ने से सच्चा ज्ञान नहीं मिलता जब तक अनुभवी सत्य गुरु का मार्गदर्शन ना मिले। उसी के दिए ज्ञान से शिष्य का जीवन का भटकाव थमता है। सत्य गुरु आगे चलकर शिष्य के साथ दीपक रूपी ज्ञान ज्योति दे देता है। अर्थात वास्तविक ज्ञान केवल सच्चे गुरु से ही प्राप्त होता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। यदि सिर देकर भी सदगुरु की प्राप्ति हो तो यह सौदा बहुत सस्ता है। भावार्थ, सदगुरु पारस पत्थर के समान दुर्लभ होते हैं। यदि वे प्राण देकर भी प्राप्त हो तो उन्हें पाना चाहिए, क्योंकि वही शिष्य को सोना बना देता है। कबीरा कलह अरु कल्पना, सत्संगत से जाए, दुख बासे भागा फिरे, सुख में रहे समाए। संतों की संगति से मानसिक क्लेश, नकारात्मक चिंतन तथा आशंका व कल्पनाएं मन से निकल जाती हैं। जिस व्यक्ति का सदैव आध्यात्मिक पुरुषों से संग रहता है वह प्रायः तनाव रहित जीवन जीते हैं और भीतर से एक विशेष प्रकार की
मुक्ति का अनुभव करने से उन्हें सुख का अनुभव होता रहता है। अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र के पुरुषों की संगति ही करके आंतरिक सुख का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सांझ पड़े दिन बीत बे, चकवी दीन ही रोए, चल चकवावा देश को, जहां रहना नहीं होए। कबीर ने चकवा के माध्यम से जीवन और मृत्यु का तत्व यहाँ बताया है। उसका अभिप्राय चकवी से उस मनुष्य की ओर है जो जीवन के अंतिम समय पर भी पहुंच चुका है। वो अपने संबंधियों से विछोह की पीड़ा से आहत है, किंतु मृत्यु के पश्चात सभी साथी छोड़ देते हैं। उसे चकवी की तरह विछोह का दुख सहना ही पड़ता है। अर्थात संसार के संबंध अस्थायी हैं, यह समझते हुए संसार में मोह से छुटकारा पाना चाहिए। संत ही में सत बांटे, रोटी में ते टूक, कहे कबीरता दास को, कबहुन आवे चूक। कबीर ने सच्चे भक्त के लक्षणों को इंगित करते हुए कहा है कि सच्चे अर्थों में जो भक्त है वह सत्य विचार ही बांटता है और सच्चे सिद्धांतों का प्रचार करता है। ऐसे भक्त से कभी चूक नहीं होती, अर्थात वह अपने चिंतन, चरित्र व व्यवहार के प्रति सदैव सतर्क रहता है। अर्थात सत्याचरण करने वाला भक्त वाणी से सत्य का समर्थन करता है और कर्म से सत्य का प्रचार। समझाए समझे नहीं, तू पर हाथ बिकाए, मैं खींचत हूँ आपको, चला तू यमपुर जाए। कबीरदास जी संसार में भटके हुए मनुष्य को सचेत करते हुए कहते हैं कि मैं तुझे मृत्यु के पास से बचाने के लिए अपनी तरफ खींचता हूँ, किंतु तू संसार के समक्ष नतमस्तक है। तू सजग हो जा, अन्यथा यमपुर की दुर्गति में पड़ जाएगा। अर्थात संसार चक्र में मोहग्रस्त मनुष्य समझाने पर भी परलोक पर विश्वास नहीं करता तथा उस ओर से लापरवाह बना रहता है। ऐसा मनुष्य अंत में कष्ट उठाएगा। सूरा ताही सराहिए, लड़े धनी के हेत, पुरजा पुरजा हो रहे, तौआ छाड़े छे खेत। कबीर दास ने अनन्य भक्त को सूरवीर कहते हुए कहा है कि सच्चे भक्त शारीरिक कष्ट एवं आपदाओं में भी ईश्वर को नहीं भूलते, यानी भक्ति के क्षेत्र में डटे रहते हैं, चाहे सत्य के मार्ग पर चलने से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाएं। अर्थात अनन्य भक्त शरीर व सागर की भूमिका से ऊपर उठ जाता है। उसकी प्रशंसा की गई है। साईं आगे सांच है, साईं सांच सुहाए, चाहे बोले केस रख, चाहे घोंट मुड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्यचारण वाले भक्त ही ईश्वर के प्रिय पात्र होते हैं। यह अलग बात है कि वे अपने तौर पर जटा बढ़ाकर सत्य बोले हों या सिर मुड़ाकर, मूलतः केवल उनका सत्यवादी होना है। अर्थात सत्य बोलने वाला ही ईश्वर के पास है। अर्थात ईश्वर का प्रिय पात्र बनने के लिए जीवन में सत्य का समावेश अनिवार्य है। सुमरण की सुधियों करो, ज्यों गागर पनिहार, हिले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। कबीर का उपदेश ईश्वर में सदैव मन लगाए रखने के लिए है। जिस प्रकार सिर पर मटी ही रखने परिहारन सबसे बात भी करती जाती है, किंतु सिर पर रखी मटकी की तरफ बराबर ध्यान बना रहता है, उसी प्रकार ईश्वर में ध्यान लगाए व्यक्ति काम करते हुए भी ईश्वर को नहीं भूलता। अर्थात शरीर से सांसारिक कार्य करते हुए भी मन को ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। साईं ते सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। ईश्वर की समर्थता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि ईश्वर में सब कुछ
करने की शक्ति है। वह पर्वत की छोटी सी राई तथा राई को पर्वत की तरह विशाल बनाने का सामर्थ्य रखता है, अर्थात वह ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सर्वसमर्थ होने के कारण ईश्वर ही शरण लेने योग्य है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।